क्वेश्चन है आपके सामने, ए कोयल 60 टर्न्स यानी कैपिटल एन की वैल्यू दे दी है 60 टर्न्स एंड एरिया दे दिया गया है 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 3 मीटर क्यूब, कैरीज 2 एम्पियर करंट दे दिया गया है 2 एम्पियर, लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन, मतलब ये ऐसे है, वर्टिकल प्लेन मतलब वर्टिकली रखी हुई है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एक टॉर्क की एक्सपीरियंस करती है 0.12 न्यूटन मीटर का, वैन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका जो नॉर्मल है वो भी इधर ही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी भी इधर ही है और नॉर्मल भी इधर ही है। तो थीटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 कर देते हैं। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द लूप, नॉर्मल जो खड़ी लाइन होती है इस पे लूप पे, और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, बच्चे इसको 0 करके आ जाते हैं। चलो 0 करके बताते हैं वो गलती क्या होती है फिर। The torque acting on the coil changes to 0.05 न्यूटन मीटर। कुछ टाइम बाद ये टॉर्क चेंज होके क्या हो जाता है? 0.05 न्यूटन मीटर हो जाता है। आफ्टर कोयल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर बाय 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री को चेंज कर देते हो। जो कॉमन मिस्टेक है वो बता रहा हूं पहले आपको, फिर प्रॉपर आंसर बताऊंगा। तो बच्चे शुरुआत में थीटा 0 करते हैं और फिर टॉर्क कर देते हैं 90। अब गलती बताता हूं, गलती क्या है इसमें। बट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB sin थीटा, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला अगर कोई लूप घूम रहा है। अब थीटा जब आप 0 रखोगे यहां पे तो टो भी कितना आएगा? 0 आएगा, बट यहां तो 0.12 आ रहा है। तो ये जो आपने चीजें लिखी है ये दोनों क्या है? गलत है। जब आप चीजें कंफ्यूजन में लेके आ जाओ कि यार पता नहीं चल रहा थीटा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां थीटा में ही होगी, ध्यान रखना। एन रख दोगे, आई रख दोगे, ए रख दोगे, बी रख दोगे, थीटा क्या रखोगे? तो तरीका बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ना है कि जो आपने जो रोटेट किया है वो बाई 90 डिग्री किया है, जितना पहले था उससे 90 डिग्री चेंज कर दिया। तो करना क्या है? कुछ मत मान लो, इसको थीटा मान लो। शुरुआत में थीटा था और बाद में थीटा 90 चेंज हो गया तो थीटा प्लस 90 कर दो, बस ये ध्यान रखना। शुरुआत में थीटा था, उसके बाद थीटा प्लस 90 हो चुका है। तो टॉर्क जब थीटा था एंगल तब कितना था? 0.12, जब थीटा प्लस 90 कर दे तो 0.05 न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी वैल्यूज आपने लिख ली है। अब क्वेश्चन कैसे? सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला है टो इक्वल्स NIAB sin थीटा। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा पहले। टो की वैल्यू कितनी? पहला केस लेके चलता हूं 0.12, एन कितना है हमारा? 60, आई कितना है हमारा? 2, ए कितना है आपका? 1.5 10 टू द पावर माइनस के 3, और बी हमें नहीं पता, और साइन थीटा पे, साइन थीटा जो तो मैंने थीटा रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, टो की वैल्यू यहाँ पे क्या है? एन की वैल्यू रखूंगा सीधा 60, आई कितना है? सेम रहने वाला है 2, ए कितना है? बाकी चीजें तो सेम ही है -3, यहाँ पे आएगा बी सेम, साइन थीटा कितना है इस बार? थीटा प्लस 90 है। दूसरे केस की बात करो, बस थीटा चेंज हुआ है, बी तो सेम, सब बी तक तो सेम रहने वाला है दोनों में। ठीक है, अच्छा ये टो की वैल्यू कितनी है? 0.05, 60, 2, 1.5 10 टू द पावर माइनस के 3 इंटू बी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं दो इक्वेशन बन चुकी है। पहले में अगर थीटा था तो 0.12 था, और थीटा प्लस 90 यानी कोस थीटा हो गया तो 0.05 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपका कॉमन मैथमेटिक्स है। देखो बी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है? कुछ बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे। भाई डिवाइड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस tan बन जाएगा, आपको थीटा निकाल के दे देगा। ये थीटा नहीं चाहिए भाई, बी चाहिए। तो जब बी, आप अगर मैथ है आपके पास तो बी साइन थीटा और बी कोस थीटा को स्क्वायर करके जोड़ दे तो साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले यहां पे बी साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, यहां से बी कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो बी साइन थीटा यहां से आ जाएगा, बी साइन थीटा इक्वल्स 0.12 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 3। अब जो कट सकता है काट दीजिएगा यहां से। अब पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 लग जाएगी, उसके बाद ये पॉइंट हटाया ऊपर 1 0 लग जाएगी। अब 0 से तो 0 कैंसिल होगी, 6 दूनी क्या हो गया? 12 हो गया। तो ये बचेगा, ये -3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा, तो ये 10/15 रह जाएगा। 10/15 का मतलब है 2/3, 5 दूनी 10, 2/3 आ गया बी साइन थीटा की वैल्यू। अब वही हम बी कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बी कोस थीटा क्या आ जाएगा? देखो सब कुछ सेम है, बी कोस थीटा आ जाएगा। ऊपर इस बार क्या है? 0.05 है, नीचे क्या है?
60 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। अब पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लग जाएगी, 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 जीरो लग जाएगी। अब पॉइंट से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 6 दूनी 12, 12 दिया कितना हो गया, 36 हो गया। ये ऊपर जाके हो जाएगा 10/36 बच गया यहाँ पे बी कोस थीटा। और यहाँ से थोड़ा सोल्व करूँगा, 2 पंजे 10, 18, 5/18 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, नहीं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर प्लस 5/18 का स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 तिया 9 प्लस 5 पंजे 25, 18 का हो जाएगा 324। जो स्क्वायर रूट आप करोगे इसका हो जाएगा आपका 324। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 324 ही आएगा। 9 से कितनी बार कटेगा, 4 गुना, देखो मैथ है आपका तो मुझे करना भी नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए, लेकिन फिर मैं कर रहा हूँ ताकि आप देखिए कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ मैं। 9 से कितने, 9 एकम 9 18, 9 तिया 27, 27 बचे 5, 9 6 54, 36 प्लस 25। अब बी स्क्वायर हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 144 प्लस 25/324। इसको सोल्व करेंगे 169/324। अब बी क्या आ जाएगा, इसको रूट में करेंगे 169 और 324 को, तो ये हो गया 169 किसका होता है, 13 का, और 324 होता है 18 का। 13/18 टेस्ला इज योर राइट आंसर। तो इसमें करना क्या था, फिर से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा गलती बच्चे थीटा में करेंगे। पहले अगर आपको पता नहीं चल रहा हॉरिजॉन्टल में जहां भी है, बस ये देख लो चेंज कितना हुआ, तो पहले वाले को थीटा मान लो और दूसरे को थीटा प्लस 90 मान लो। कुछ बच्चे कहेंगे थीटा माइनस 90 कर लो जी, कुछ ये भी कह सकते हैं कि थीटा माइनस, भाई साहब थीटा माइनस 90 कर लो तब भी यही आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा माइनस में पहुंच जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा। तो कोशिश करो प्लस में लेके आओ जिससे कि चीजें प्लस में ही रहे और इजी रहे आंसर। तो दोनों में टो की वैल्यू रखी, थीटा इसमें थीटा रखा, इसमें टो की वैल्यू रखी, इसमें 90 प्लस थीटा रखा, इसमें टो की वैल्यू रखी, बी कोस थीटा बी साइन थीटा आ गया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया और आखिर में आपकी बी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट कर देना, इसके बारे में चीजें और बता देंगे।